YouTube channel. In this particular lecture we will discuss about the डिफरेंस बिटवीन डीएनए फॉर्म्स। तो तीन प्रकार के डीएनए होते हैं, जैसे ए फॉर्म डीएनए हो गया, बी फॉर्म हो गया और जेड फॉर्म डीएनए हो गया। ओके, तो यहाँ देखेंगे जैसे ये लिखा है डिफरेंस बिटवीन द ए बी एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये सभी क्या हो गए, इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, और ये सभी क्या हो गए, ये फॉर्म्स हो गए, जैसे ए फॉर्म डीएनए हो गया, बी फॉर्म डीएनए हो गया और जेड फॉर्म डीएनए हो गया। तो यहाँ हम एक एक प्रॉपर्टी को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हेलिकल सेंस। तो हेलिकल सेंस की अगर बात करें तो ए फॉर्म जो डीएनए होता है उसका हेलिकल सेंस क्या होगा, ये क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। क्या है, राइट हैंडेड। ए फॉर्म जो डीएनए की होती, ए डीएनए क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। बी डीएनए भी क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। बी डीएनए भी क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। ओके, जेड फॉर्म जो डीएनए होता है ये इन दोनों से डिफरेंट होता है, और ये क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड। ओके, तो जो जेड फॉर्म डीएनए की होती है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। फिर आगे देखेंगे डायमीटर। डायमीटर की बात करेंगे तो इसका जो ए फॉर्म जो डीएनए होता है उसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 26 एंगस्ट्रॉम। इसका होता है 20 एंगस्ट्रॉम बी फॉर्म डीएनए का, और इसका होता है जेड फॉर्म का 18 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, बेस पेयर पर टर्न की बात करें, जो ए फॉर्म डीएनए के जो बेस पेयर, एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, इसमें 11 बेस पेयर होते हैं, इसमें 10.5 होते हैं बी फॉर्म डीएनए में, और जेड फॉर्म डीएनए में कितने होते हैं, 12, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 12 बेस पेयर एंड बेस पेयर। ओके, हेलिक्स पर राइज, हेलिक्स राइज पर बेस पेयर। हेलिक्स राइज यहाँ कितना कितना होता है, लगभग 2.4 होता है, 2.4 एंगस्ट्रॉम। ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और ये होता है 3.7 एंगस्ट्रॉम का। ओके, तो ये हो गया, तो 2.4 एंगस्ट्रॉम, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम और ये 3.7 एंगस्ट्रॉम। शुगर पकरिंग कन्फर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ जो शुगर पकरिंग कन्फर्मेशन होता है वो क्या होता है, C2 इंडो होता है, सॉरी, जो ए फॉर्म डीएनए होता है वो C3 इंडो होता है। बी फॉर्म जो डीएनए होता है वो C2 इंडो होता है, C2 इंडो। और जो जेड फॉर्म डीएनए होता है उसमें दो तरह के होते हैं, जैसे इसमें जो C2 इंडो होता है, C2 इंडो फॉर pyrimidine एंड C3 इंडो फॉर प्यूरिन। ओके, अब यहाँ देखिए ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन क्या होता है। ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन की बात करें तो यहाँ क्या होता है, एंटी कन्फर्मेशन होता है, एंटी। ए फॉर्म जो डीएनए होता है एंटी होता है। बी फॉर्म डीएनए भी क्या होता है, इसमें कन्फर्मेशन कैसा होता है, एंटी फॉर्मेशन होता है, एंटी कन्फर्मेशन होता है। ओके, और जो जेड फॉर्म डीएनए होता है इसमें क्या होता है, एंटी फॉर pyrimidine एंड सिन फॉर प्यूरिन। ओके, अब यहाँ देखेंगे मेजर ग्रुप जो ए फॉर्म डीएनए का होता है, मेजर ग्रुप इसका क्या होता है, नैरो होता है। और बी फॉर्म डीएनए का जो मेजर ग्रुप होता है वो वाइड होता है। ओके, और जो जेड फॉर्म डीएनए का मेजर ग्रुप होता है वो क्या होता है, सैलो होता है, सैलो एंड फ्लैट। ओके, ये क्या होता है, सैलो होता है, फ्लैट होता है। माइनर ग्रुप की बात करें
तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, नैरो का अपोजिट क्या होगा, माइनर ग्रुप क्या होता है इसका वाइड होता है, और जो बी फॉर्म डीएनए होता है उसका क्या होता है, नैरो होता है, और जो जेड फॉर्म डीएनए होता है उसका क्या होता है, ये भी क्या होता है, नैरो। तो ये डिफरेंस हो गए ए फॉर्म और बी फॉर्म और जेड फॉर्म डीएनए में। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हेलिकल सेंस जो होता है राइट हैंडेड होता है ए फॉर्म डीएनए में, बी फॉर्म डीएनए में राइट हैंडेड होता है, और जेड फॉर्म डीएनए में लेफ्ट हैंडेड होता है। डायमीटर की बात करें तो यहाँ 26 एंगस्ट्रॉम होता है, यहाँ 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और जेड फॉर्म डीएनए का कितना होता है, 18 एंगस्ट्रॉम होता है। बेस पेयर पर टर्न की बात करें तो यहाँ 11 बेस पेयर होते हैं ए फॉर्म डीएनए में, बी फॉर्म डीएनए में 10.5 बेस पेयर्स होते हैं एक टर्न में, और जेड फॉर्म डीएनए जो होता है उसमें 12 बेस पेयर पाए जाते हैं। हेलिक्स राइज पर बेस पेयर की बात करें तो यहाँ कितना होता है, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ये कितना होता है, 2.4 होता है। ओके, 2.4 एंगस्ट्रॉम, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम, और ये क्या होता है, 3.7 एंगस्ट्रॉम होता है। शुगर पकरिंग कन्फर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ जो ए फॉर्म डीएनए होता है C3 इंडो होता है, जो बी फॉर्म डीएनए होता है C2 इंडो होता है ये, और जो जेड फॉर्म डीएनए होता है C2 इंडो होता है pyrimidine के लिए, और C3 इंडो होता है प्यूरिन के लिए। ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन की बात करें तो एंटी होता है, बी ए फॉर्म डीएनए जो क्या होता है, एंटी कन्फर्मेशन होता है, बी फॉर्म डीएनए भी एंटी कन्फर्मेशन होता है, और जेड फॉर्म डीएनए में एंटी कन्फर्मेशन किसके लिए होता है, pyrimidine के लिए होता है, और सिन फॉर होता है प्यूरिन के लिए सिन कन्फर्मेशन होता है। मेजर ग्रुप की बात करेंगे तो नैरो होता है ए फॉर्म डीएनए का, जो मेजर ग्रुप होता है नैरो होता है, बी फॉर्म डीएनए का जो मेजर ग्रुप होता है वाइड होता है, और जो जेड फॉर्म डीएनए का मेजर ग्रुप होता है वो सैलो एंड फ्लैट होता है। माइनर ग्रुप देखेंगे, माइनर ग्रुप जो ए फॉर्म डीएनए का वाइड होता है, और जो बी फॉर्म डीएनए होता है इसका नैरो होता है, और जेड फॉर्म डीएनए का भी क्या, नैरो होता है। तो ये डिफरेंस हो गए किसके, ए बी एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, तो यहाँ जैसे हम देखें, अगर बी फॉर्म डीएनए की बात करें तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कॉमन डीएनए कौन सा होता है, तो बी फॉर्म डीएनए जो होता है सबसे कॉमन होता है, और सबसे रेयर कौन सा होता है, ए फॉर्म डीएनए होता है, ये सबसे ज़्यादा रेयर होता है। ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये नहीं मिलता है, इसको हम लैब के बेसिस पे या लैब में इसको हम बना सकते हैं। जेड फॉर्म भी जो डीएनए है ये भी क्या होता है, बहुत रेयर होता है, सबसे कॉमन बी फॉर्म डीएनए होता है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए।